गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, हमने सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्लास को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम 3 टाइप्स को कवर कर चुके हैं, प्लस उसके साथ बेसिक को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम चलेंगे 2 और टाइप को बढ़ाएंगे और इसके साथ हम 5 टाइप को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट में टोटल 10 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, कि हम समझते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट में होना ये चाहिए कि हम फॉर्मूला को लेकर ना चलें। ठीक है, फार्मूला को छोड़कर हम क्या करें, उसको परसेंटेज के अनुसार ही उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज का ही एक गेम है। क्योंकि 10 रुपये में, मतलब कि 100 रुपये में अगर 10% ब्याज लग रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 10 रुपये का ब्याज लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये तो समझ में आता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, ये परसेंटेज से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टाइप की ओर। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि ब्याज का योग और अंतर पे आधारित प्रश्न होगा और दूसरा जो होगा मिश्रधन पे आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, तो पहला जो टाइप है मेरा, ब्याजों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न। तो पहला नंबर क्या है उसको हम ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज का दर 5% क्या कर दिया जाए, वार्षिक है, तो मिश्रधन या मतलब मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, सिर्फ मूलधन पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है 7 वर्ष और 10 वर्ष, 7 और 10 के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपये है। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 वर्ष का। सीधा सीधा साधारण ब्याज में कभी कंपाउंड नहीं होता। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। हम लोग पढ़ रहे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में होता क्या है कि पहले वर्ष जितना ब्याज लगता है उतना ही ब्याज दूसरे वर्ष लगता है और उतना ही ब्याज तीसरे वर्ष लगता है। ठीक है, वही अगर चक्रवृद्धि के बारे में बात करें, पहला वर्ष में जो ब्याज लगा, अगले वर्ष में उस ब्याज का भी ब्याज लग जाता है। ठीक है, इस जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, 3 वर्ष में इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष में हो गया 150 रुपया। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे जब 3 वर्ष में 150 रुपया है, इसलिए 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 50 रुपया। सिंपल सा, 3 वर्ष में 150 रुपया, 1 वर्ष में 50 रुपया। 1 वर्ष में कितना, 50 रुपये का ब्याज लग रहा है। ये तो समझ में आता है ना, ये बात तो समझ में आ रही है ना कि 1 वर्ष में कितना, 50 रुपये का ब्याज लग रहा है। हमको दर पूछा जा रहा है भैया, दर पूछा जा रहा है, क्या करेंगे, नहीं दर दिया हुआ है 5%। 1 वर्ष 5% दर दिया हुआ है, हमको पता करना है धन क्या है, धन क्या है ये पता करना है ना। दर हमको पता है कितना है, 5 वर्ष वार्षिक, तो धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो 1 वर्ष में मेरा हुआ है, तो 1 वर्ष में कितना, ये कितने के बराबर है, 5% के बराबर है। 5% बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 5% बराबर, दर 5% है ना, 5% बराबर 50 रुपया। ऐसा लिख सकते हैं, किसके अनुसार, परसेंटेज के अनुसार। इसलिए हमको धन पूछेगा तो हमको 100% निकाल देना है। 100% बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 50 बटे 5 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10, 1000 हो जाएगा। यही क्या हो गया, मेरा मूलधन हो गया। समझ में आई बात। देखिए, इसको हम सिंपल अगर बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के इसको कैसे बनाना है। अगर हमको डायरेक्ट क्वेश्चन देख के बनाना हो तो डायरेक्ट निकालना है 7। ठीक है, 7 और 10 वर्ष का अंतर है, अंतर मतलब माइनस कर दिए, 7 और 10 में माइनस कर दिए तो हो गया 3 वर्ष। 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना लग रहा है, 150 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना लगेगा, 50 रुपया। ये जो है ना 50 रुपया, जो ये जो ब्याज लग रहा है, इसका क्या मतलब, इसमें मूलधन भी है, मूलधन का समय गुना दर है कि नहीं। मतलब ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर। ये हमको ध्यान में रखना है कि मूलधन गुना समय गुना दर बराबर है क्या, बटे 100 बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। तो ये है इतना, 1 वर्ष का इतना समय से, तो समय कितना है, 1 वर्ष। हमको सिर्फ दर इसमें एंगल कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा ब्याज, सॉरी 1% बराबर 5% बराबर कितना है, 5% बराबर कितना है, 50।
इसलिए 1% बराबर, देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 50/5। वहीं अगर 100% बराबर हमको निकालना है तो क्या आ जाएगा 50/5 गुना 100, तो वही क्या आ जाएगा मेरा 100% 1000। अगर हमको इसी को हम 1 वर्ष का नहीं निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है। देखिए हम डायरेक्ट बोलते रहे हमेशा कि जब भी हम ब्याज निकालते हैं ना तो समय गुना दर को एक बार गुना कर लेते हैं, उसके बाद परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या 3 वर्ष में 150 रुपया लग रहा है, तो 3 वर्ष में 5% ब्याज भी तो लग रहा है कि नहीं। 3 वर्ष में 5% ब्याज लग रहा है, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष भी 5%, मतलब तीनों मिला के 15% लगा। तो डायरेक्ट यहाँ 3 गुना 5 कर दीजिए बराबर 150 कर दीजिए। ठीक है, इतना परसेंट बराबर 150, इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ 15% बराबर क्या हो जाएगा 150, इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा 1000। इतना कर सकते हैं ना आसानी से, इतना तो आसानी से कर सकते हैं। इतने तरीके से बताने का मतलब ये है कि परसेंटेज से आप इसको रिलेट कर पाओ। परसेंटेज से रिलेट करने का मतलब ये है कि हमको इसको परसेंटेज पे ही बनाना है, क्योंकि कोई भी फार्मूला जो कि परसेंटेज जो कि मूलधन समय गुना दर बटे 100 है, या फिर कुछ भी है हम ब्याज गुना कुछ भी करते हैं, तो वो क्या होता है परसेंटेज से रिलेटेड ही होता है, वो अपने आप को परसेंटेज से कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्ट ही नहीं करता है, मतलब वो निकला ही परसेंटेज से है, इसलिए हम बोलते हैं कि परसेंटेज पे ही बना लेते हैं। क्यों इतना दूर जाना। ठीक है, अगर हम इतना नहीं करना चाहते, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 15% बराबर इतना है ना, हाँ, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। ये 15% बराबर 150 है, तो x का 15% 15/100 बराबर 150, तो ये जो x का वैल्यू आएगा वही मूलधन हो जाएगा। मूलधन का 15% निकालेंगे, 150 आना चाहिए मेरा, तो x गुना, देखिए 15 से ये कितने बार में 10 बार में कटेगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया। इसको हम 10 और तरीके से आपको बता सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि परसेंटेज ये कैसे कनेक्ट करता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं और क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, दूसरा क्वेश्चन है एक धन के 6% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष में ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, इस पर योग दे दिया गया है। अब तो चकरा गया दिमाग, 270 है तो क्या करना है धन ज्ञात करना है। देखिए इस बार क्या दे दिया गया है, योग दे दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है। हम लोग देखिए 6% लग रहा है वार्षिक, 6% ही वार्षिक लग रहा है। दोनों कंडीशन, पहला कंडीशन है 3 वर्ष में, दूसरा कंडीशन है 6 वर्ष में। ठीक है, दोनों का योग दे दिया गया, मतलब 3 वर्ष वाला प्लस 6 वर्ष वाला, दोनों का योग दे दिया गया। कितना देखिए तो कितना दे दिया गया है 270। टोटल 9 वर्ष का दे दिया ना, बिना कहे। हम काहे डायरेक्ट जोड़ दिए, क्योंकि ब्याज दर सेम था। जब दर सेम रहेगा तो हम 6 महीने की बात करें या साल भर की बात करें या फिर 5 साल की बात करें, ठीक है, हम सबको आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि सब समान ही चलने वाला। पहले वर्ष जितना ब्याज, दूसरे वर्ष भी उतना ब्याज, तीसरे वर्ष भी उतना ही ब्याज लगेगा। समझ रहे हैं, साधारण ब्याज यही है, सिंपल है। साधारण मतलब साधारण, ब्याज मतलब ब्याज, मतलब एक ही तरीके का ब्याज लगता चला जाएगा। ठीक है, 9 वर्ष में क्या होगा देखिए तो, 9 वर्ष में 270 लग रहा है। यदि इंटरेस्ट कितना लग रहा है इस पर 6%, मतलब 9 वर्ष 6%, 9 के 54% बराबर इतना है, 54% बराबर इतना है। तो 9 गुना 4%, सॉरी 6%, 6% बराबर कितना हो जाएगा 270। ठीक है, तो हम लोग x का वैल्यू मान लिया जाए कि x का 9 की 54 होता है ना, 54/100 बराबर इतना 270 है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 54 से ये कितने बार में जाएगा, जाएगा क्या 9 की 9 3 27, 0 6 5 30, 5 बार में चला गया, कोई दिक्कत है। तो ये x बराबर कितना हो गया 500, तो ये मूलधन क्या हो जाएगा मेरा 500 हो जाएगा। अगर आप इसको जो है कि डायरेक्ट निकालना चाहते हो कोई बात नहीं, x नहीं मानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं 9 की 54% बराबर कितना 270। इसको अगर कटाना चाहें तो 9 3 27, 30 बार में 6 एक बार में, और इधर ये 5 बार में, मतलब 1% बराबर कितना हो गया 5, इसलिए आप 100% बराबर निकाल लीजिए 500। किसी भी तरीके से हम बनाए, हमको पहुंचना वही है। समझ रही है ना, समझ में आ रही है ना बात।
तो चलिए अब ज़्यादा सीधी बात नो बकवास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप जो होगा ना वो मिश्रधन पर आधारित प्रश्न होगा, जो कि 2 समय का मिश्रधन हमको पता होगा, हमको आगे की कार्यवाही करनी है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, हम किसी से कुछ कर्ज लिए, मान लिया जाए 100 रुपया लिए, तो अगले वर्ष क्या बढ़ेगा? ब्याज बढ़ेगा। फिर अगले वर्ष क्या बढ़ेगा? सिर्फ ब्याज ही बढ़ेगा। फिर अगले वर्ष उसमें सिर्फ ब्याज ही बढ़ेगा। मान लिया जाए कि हमको 5% रेट लिया जा रहा है, समझिएगा इसको। पहले 100 रुपया हम मूलधन लिए किसी से और ये बताया कि तुमको 5% वार्षिक लगेगा, ठीक है। तो हमको क्या लगेगा? पहला साल क्या लगेगा? 5% लगेगा, 5 रुपया लगेगा, 100 का 5%। दूसरा साल भी 5 रुपया ही लगेगा, तीसरा साल भी 5 रुपया ही लगेगा, चौथा साल भी 5 रुपया ही लगेगा। लेकिन अगर मिश्रधन की बात करता है ना, तो पहले साल का मिश्रधन हो गया 105 रुपया, दूसरे साल का मिश्रधन हो गया, देखिए 5 5 10 110 रुपया, तीसरे साल का मिश्रधन हो गया 5 5 10 115 रुपया, और चौथे साल का मिश्रधन हो गया 120 रुपया। समझ में आ रही है ना बात? तो इसमें बढ़ा क्या? देखिए पहले साल से इसमें गए 5 रुपया बढ़ गया, क्योंकि दूसरे साल में फिर से 5 रुपया ऐड हुआ था, तीसरे साल में फिर 5 रुपया ऐड हुआ, और चौथे साल में फिर से 5 रुपया ऐड हो गया। कहने का मतलब क्या है कि हर बार क्या बढ़ रहा है? इसमें ब्याज बढ़ रहा है। तो हम यहाँ एक दिमाग तो लगा सकते हैं ना। देखिए क्या, मान लीजिए इन दोनों को मिटा देते हैं, समझने के लिए है, और जितना अच्छे से समझ सकते हैं ना वो इतना। ये तो चौथे साल में था ना, ये पहले साल का, ये चौथे साल का था ना, ये 4 साल का लिए है ना। तो इन चारों के बीच का अंतर ले लेते हैं। 4 - 1 = 3, ठीक है। और इसको माइनस करते हैं तो होता है 115। मतलब 3 वर्ष में 15, तो 3 वर्ष में 15 का ब्याज लगा, इसलिए 1 वर्ष में कितने का ब्याज लगेगा? 5 का। वही अगर मूलधन पूछे, ठीक है, 1 वर्ष में कितना लगा? 5 का लगा। अब 5% ब्याज है तो 1 वर्ष का है ये टाइम, तो 5% बराबर 5 हो गया। अगर हमको मूलधन निकालना ही है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत है? तो ये समझने के लिए था। तो हम पहला नंबर इसको सॉल्व करेंगे और उसके साथ इस चीज़ को जो हम समझाए उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पे यूज़फुल होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? कोई धन 3 वर्ष में 575 हो जाता है। मिश्रधन बता रहा है, इस बार मिश्रधन बता रहा, देखिएगा 3 वर्ष में कितना? 575। कोई दिक्कत है? वहीं पे अगर हमको बोला जा रहा है 5 वर्ष में कितना? 625 हो जा रहा है। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 625, 265। तो इन दोनों के बीच जो बढ़ा, इन 2 वर्षों के अंतराल में जो कुछ भी बढ़ा वो क्या बढ़ा? सिर्फ और सिर्फ ब्याज बढ़ा। क्या बढ़ा? 50 रुपया बढ़ा। जब 2 वर्ष में 50 रुपया बढ़ा तो 1 वर्ष में कितना? 1 वर्ष में कितना? 1 वर्ष में कितना? 25 रुपया बढ़ेगा ना। समझ में आ रही बात? लेकिन अब हमको पता करना है, दर ज्ञात करना है, ठीक है। क्या पता करना है? दर ज्ञात करना है। दर ज्ञात करने के लिए हमको मूलधन पता होना ही चाहिए, ठीक है, तभी हम दर ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हमको ब्याज पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए, तब हम दर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हमको यहाँ निकाल लिए 1 वर्ष में 25 रुपया लग रहा है, मतलब 3 वर्ष में कितना लगा होगा? 25 या 75 रुपया, ठीक है। और वहीं अगर 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष में कितना दिया? 5 वर्ष में कितना लिया हुआ? 25 × 5 कितना हो जाएगा? 125 रुपया। मतलब मूलधन हमको निकल जाता है। देखिए इसमें 575 में 75 घटाते हैं तो मूलधन हो जाता है 500। उसी तरीके से 625 में 125 घटाएंगे तो वो भी 500 होगा। तो मूलधन हमको मिल गया क्या? मूलधन मिल गया 500। मूलधन कितना मिल गया? मिल जाता है हमको 500। तो अब क्या करना है? देखिए 500 रुपया मिल रहा है, 25 रुपया क्या हो जा रहा है? ब्याज लग रहा है प्रत्येक साल। तो हम डायरेक्ट 500 का x% निकाल लेंगे। x/100 = 25। 1 वर्ष में जितना लग रहा है, वार्षिक मतलब 1 वर्ष, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, मतलब कितना लग रहा है? x बराबर, रेट बराबर कितना हो गया? 5%। दर बराबर डायरेक्ट निकाल लिए हम 5%। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ज़्यादा घुमावदार नहीं है, ठीक है, समझने वाली बात है, डायरेक्ट हम लोग समझेंगे। देखिए इसी चीज़ को मेरा कोई धन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 950 रुपया हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितने रुपये हो जाएंगे? ठीक है, ये पता करना है।
5 वर्ष में 5% लग रहा है, 6 वर्ष के लिए लग रहा है, तो 1950 हो जा रहा है। मतलब कि 5% 6 वर्ष, मतलब यहाँ पे दर लिखते हैं, रेट लिखते हैं, यहाँ टाइम लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ए लिखते हैं, मतलब मिश्र धन लिखते हैं, तो कितना हो जाता है 1950 रुपया हो जाता है। तो पहले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग एक चीज़ सीखे थे कि मिश्र धन जो होता है ना वो 100 प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि मूलधन 100% होता है और मिश्र धन कैसे होगा 100 प्लस इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा देखिए तो 56 30, कोई दिक्कत है 56 30 इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 130% बराबर कितना 1950, ठीक है, 130% बराबर 1950, इसलिए 1% बराबर भी हम लोग निकाल सकते हैं 1950 बटे 130, खत्म। देखिए तो 1 13 5 65, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा 15, 1% बराबर कितना निकल गया 15। वहीं पे बोल रहा है अब 8 वर्ष में, यहाँ पे टाइम क्या ले लेना है 8 वर्ष ले लेना है, 8 पंचे 40, हमको निकाल लेना है डायरेक्ट 140% बराबर। तो अगला मिश्र धन 8 वर्ष के बाद का मिश्र धन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140% बराबर 140 गुना 5 कर दीजिए तो 70, ठीक है, कितना हो जाएगा 70 सॉरी 15 है 0 60 0 बाकी 6 15 6 कितना हो गया 2100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए सिर्फ। देखिए इस चीज़ को हम कैसे समझ, यहाँ पे मिटाते हैं ना, इसको दोबारा नहीं समझाते हैं, इसी को एक बार समझा देते हैं। मिश्र धन 100% मतलब मूलधन और 6 पंचे 30% मतलब 130% बराबर मिश्र धन जो कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में। उसी प्रकार 100% बराबर क्या मूलधन, 8 वर्ष के बारे में पूछा जा रहा था, 8 पंचे 40, 100 प्लस 40%, 100 प्लस 40 140% बराबर मिश्र धन। 1% का वैल्यू हमको पता था, हम 140 का भी निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा आपको समझ में आएगा और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।